हमारा आज का अध्ययन विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5। हमारा आज का शिक्षण बिंदु है ऊर्जा, ईंधन और उनके उपयोग। पिछले पाठ में हमने ऊर्जा या ताप और ईंधन के बारे में पढ़ा और सीखा। आज हम जानेंगे कि हमारे आसपास ठोस, द्रव, गैस और अदृश्य रूप में पाए जाने वाले ईंधनों का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। ऊर्जा या ताप, इसका मतलब होता है ऊर्जा या ताप। ईंधन सबसे पहला हमारा पहला ईंधन या ऊर्जा ताप का स्रोत है, क्या है? बिजली। इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? पहला, कंप्यूटर चलाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, टीवी चलाने में बिजली का प्रयोग होता है। तीसरा, रेलगाड़ी चलाने में बिजली का उपयोग होता है। दूसरा ऊर्जा या ताप का स्रोत है सौर ऊर्जा या ताप। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सौर ऊर्जा या सौर ताप का प्रयोग खाना बनाने वाले सोलर कुकर में होता है। तीसरा, ऊर्जा या ताप का स्रोत ईंधन है। कोयला, इसका प्रयोग कहाँ होता है? कोयले का प्रयोग हमारे घरों में खाना
बनाने वाली कोयला भट्टी में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। चौथा, ऊर्जा या ताप प्राप्त करने का या ऊर्जा या ताप प्रदान करने वाला स्रोत ईंधन है। पवन ऊर्जा। इसका प्रयोग वायु के बहाव का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। पांचवा, ऊर्जा या ताप प्रदान करने वाला ईंधन या स्रोत है LP गैस या LPG गैस। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने घरों में खाना पकाने वाले गैस चूल्हे में इसका प्रयोग करते हैं। अगला, छठा, ऊर्जा या ताप प्रदान करने वाला ईंधन स्रोत है, क्या है? पेट्रोल। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पेट्रोल का उपयोग हम हवाई जहाज चलाने में, बाइक चलाने में और ऑटो रिक्शा इत्यादि चलाने में करते हैं। सातवां, ऊर्जा या ताप प्रदान करने वाला ईंधन स्रोत या ईंधन है डीजल। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डीजल का प्रयोग हम बस चलाने में, कार चलाने में और भी कई वाहनों को चलाने में डीजल का प्रयोग करते हैं।
आठवां और आखिरी ऊर्जा या ताप प्रदान करने वाला ईंधन है। केरोसिन तेल, जलाने वाला तेल। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? केरोसिन तेल का प्रयोग हम अपने घरों में उजाला करने में, लालटेन जलाने में और दीप या लैंप जलाने में करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी वाहन हैं जिनको चलाने में किसी प्रकार का ईंधन प्रयोग नहीं होता और इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। कौन कौन से हैं? यह कहलाते हैं प्रदूषण रहित वाहन। जैसे साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा इत्यादि ऐसे वाहन हैं जिनको चलाने से किसी प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण नहीं होता और ना ही इनमें किसी प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह प्रदूषण रहित वाहन कहलाते हैं। यह जो अध्ययन सामग्री है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, सत्य असत्य लिखने वाले प्रश्न होंगे या सही या गलत का निशान लगाओ। यदि आप इसको या इस अध्ययन सामग्री को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे तो परीक्षा में 5 से 10 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।